हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह एक नई वीडियो के साथ आपके बीच। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। कुछ प्रमुख सम्मेलन हैं, मीटिंग्स हैं जो आयोजित हुई हैं या भविष्य में आयोजित होने के लिए प्रस्तावित हैं। तो 21वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 16 से 18 फरवरी 2022 तक डिजिटल माध्यम से नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स, ये सब फैक्ट कवर करते चलिएगा। डिजिटल ऑनलाइन मोड से इसको आयोजित किया गया। तो वैश्विक सतत विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो फ्रेंड्स, कहाँ हुआ? 21वां है। कहाँ हुआ? 2022 में। तो नई दिल्ली में हुआ, ऑनलाइन। यह ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी यह ऊर्जा और संसाधन संस्थान टेरी का एक वार्षिक प्रोग्राम है, एक वार्षिक कार्यक्रम है, यानी हर एक वर्ष पे इसका आयोजन किया जाता है। इस वर्ष यह सम्मेलन 21वां संस्करण था। इस सम्मेलन का जो थीम था टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट प्लेनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। Towards a resilient planet, ensuring a sustainable and equitable future, ये इसका थीम है। तो फ्रेंड्स, थीम इतना इम्पोर्टेंट है, बट संस्करण कौन सा नंबर का है, 2022 में कहाँ हुआ, ये फैक्ट आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। एक वर्षीय कार्यक्रम है। और थीम इस शिखर सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण और संसाधन सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त इस शिखर सम्मेलन में एक्ट फॉर अर्थ मैनिफेस्टो और एक्ट फॉर अर्थ स्ट्रेटजी पेपर का भी शुभारंभ किया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स। कहा गया है इस सम्मेलन के जो मुख्य मुद्दे थे वो था जलवायु परिवर्तन, सतत उत्पादन, ऊर्जा संक्रमण और संसाधन सुरक्षा सहित कई मुद्दे थे जिन पर चर्चा की गई। इनके अलावा एक्ट फोर्थ मैनिफेस्टो और एक्ट फोर्थ अर्थ स्ट्रेटजी पेपर का भी शुभारंभ किया गया। तो ये फ्रेंड्स रहा कुछ 21वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं फ्रेंड्स। वन ओशियन समिट 11 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से वन ओशियन समिट को संबोधित किया। वन ओशियन समिट का आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से, यानी किसके सहयोग से होता है? यूएन के द्वारा और विश्व बैंक के द्वारा, इनके सहयोग से वन नेशन ओशन समिट का आयोजन किया गया फ्रांस में। फ्रांस में 9 से 11 फरवरी 2022 तक किया गया। यह पहला बड़ा इवेंट है जो दशक के पहले वर्ष महासागर को समर्पित है। संयुक्त राष्ट्र ने गिरते समुद्री जीवन को बहाल करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए 2021 और 2030 के बीच दशक को सतत विकास के लिए महासागर का विज्ञान दशक घोषित किया। ये फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से होने वाला है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने गिरते समुद्री जीवन को बहाल करने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जो 21 से लेकर जो 30 तक, सन 2021 से लेकर 2030 तक का जो दशक है उसको घोषित कर दिया है सतत विकास के लिए महासागर विज्ञान का दशक। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। और ये नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो कि दावोस वार्षिक बैठक कहा जाता है। इसको हम दावोस वार्षिक बैठक के नाम से भी जानते हैं। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा आयोजित किया जाता है। तो कहा गया 22 से 26 मई 2022 तक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में वार्षिक बैठक आयोजित की गई। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2022 की जो थीम है वो है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग
ट्रस्ट, ये इसका थीम है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 5 दिनों की मीटिंग में शिष्टाचार यानी भारतीय शिष्टमंडल को नेतृत्व किया, कि यहाँ पे शामिल होने के लिए गए। विश्व आर्थिक मंच के इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत का पक्ष गंभीरता से सुना जाने की संभावना है, क्योंकि भारत अगले वर्ष G20 देशों का अध्यक्ष बनने जा रहा है, यानी कि 2023 में। अब ये देखो, इस समय 2023 का जो सम्मेलन है जिसका G20 का, ये कहाँ होगा? ये अपने भारत में होगा। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। WEF की अगर बात करें, WEF की, तो यह एक जो है एक स्विस गैर लाभकारी संस्थान है, जिसकी स्थापना 1971 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में की गई थी। तो दावोस की बैठक जो हुई है वो कहाँ हुई है? तो वो हुई है स्विट्जरलैंड के शहर दावोस में, और यहीं पर जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जिसकी स्थापना 1961 में की गई और इसका मुख्यालय जिनेवा में है। नेक्स्ट, स्टॉकहोम 50। 2-3 जून 2022 को स्वीडन के स्टॉकहोम में स्टॉकहोम 50 का आयोजन किया गया। यह मानव पर्यावरण पर एक वर्ष 1972 के UN सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। यानी UN सम्मेलन कहें या इसी को हम, यह मानव पर्यावरण पर एक जो है UN सम्मेलन है। इसी UN सम्मेलन को हम स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में भी जानते हैं, और ये इसकी 50वीं बैठक उत्सव है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया स्टॉकहोम 50। संयुक्त राष्ट्र महासंघ द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन ऐसे समय में किया गया जबकि विश्व स्टॉकहोम घोषणा के 50 वर्ष बाद जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, अवशिष्ट प्रकृति और जैव विविधता की क्षति के लिए तिहरे ग्रही संकट के साथ साथ अन्य मुद्दों का भी सामना करना पड़ रहा है, जो सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए खतरा है। ये फ्रेंड्स रहा स्टॉकहोम 50। क्या है, आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन होता था, उसी के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, तो इसीलिए स्टॉकहोम सम्मेलन के रूप में इसका नाम दे दिया गया। ये ध्यान रखना है आपको बस केवल। नेक्स्ट फैक्ट है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं असेंबली। 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5वीं सभा असेंबली का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री R.K. सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। असेंबली यानी बैठक में ऊर्जा पहुंच, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संक्रमण, 3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर ISA की प्रमुख पहलों पर विचार किया गया। तो 3 बिंदु कौन से हैं? एक है ऊर्जा पहुंच, एक है ऊर्जा सुरक्षा और एक है ऊर्जा संक्रमण। 3 पॉइंट हैं जिन पर यहाँ पर ये मुख्य मुद्दे रहे और इन पर खासा चर्चा की गई। इसमें सभी विकासशील सदस्य देशों के क्षमता निर्माण, समर्थन और एनालिटिक्स और एडवोकेसी समर्थन पर चर्चा की गई और 5वीं सभा के बाद 3 विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स भी लॉन्च की गई, जो विश्व सौर प्रौद्योगिकी रिपोर्ट या विश्व सौर बाजार रिपोर्ट और विश्व सौर निवेश रिपोर्ट के रूप में जानी गई। आइए जानते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। असेंबली यह ISA का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का सर्वोच्च निकाय है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली। प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व होता है। यह निकाय ISA के फ्रेमवर्क समझौते के क्रियान्वयन से संबंधित निर्णय लेता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समन्वित कार्रवाई करता है। यह मंत्रिपरिषद बैठक है जो वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। ISA की पहली असेंबली
ये इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा फ्रेंड्स। ये 5वीं अभी हुई है जो नई दिल्ली में हुई है, और जो कहा गया पहली कहाँ हुई थी, तो अक्टूबर 2018 में ये हुई थी भारत के ग्रेटर नोएडा में। और ग्रेटर नोएडा जो है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जबकि चौथी असेंबली जो है अक्टूबर 2021 में वर्चुअल मीन्स ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।